हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी इन्हें पूछे जाने की संभावना बनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकल समीकरणों में हम 1 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न, 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न तथा 5 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 1 अंक में जो प्रश्न पूछा जाता है अवकल समीकरण से, वह बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। और 2 अंक में हमारा प्रश्न जो पूछा जाता है वो समघात से पूछा जाता है। और 5 अंक में जो प्रश्न पूछा जाता है अवकल समीकरण से, वो हमारा समघात तथा रैखिक अवकल समीकरण से पूछा जाता है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर a cos x प्लस b sin x का अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 का एक हल है। तो ये हमारा दिया गया है समीकरण, और इसका अवकल समीकरण इतना का एक हल है। तो ये जो हमारा अवकल समीकरण है वो इतना का एक हल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया गया है उसी से चलेंगे और ये हमारा इसे लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले y बराबर a cos x प्लस b sin x दिया है, तो इसे लिख लेते हैं y बराबर a cos x प्लस हमारा b sin x। देखिए, हम अब जो ये दिया गया है इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, पहले एक बार अवकलन करेंगे। तो दोनों तरफ हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ की यक्स के सापेक्ष सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये देखिए y है तो इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन dx हो जाएगा। और यहाँ पर a हमारा अचर पद है तो यह बाहर निकल जाएगा। तो cos x का हम जानते हैं कि हमारा cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो माइनस a साइन x हो जाएगा। अब प्लस b अचर पद है तो ये बाहर निकल जाएगा, और साइन x का अवकलन cos x होता है, तो b cos x इतना हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि ये 2 बार हमारा अवकलन किया गया है। तो यहाँ पर तो हम केवल एक बार अवकलन किए हैं, तो लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार और अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो लिखेंगे पुनः पुनः यक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः यक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन। इसका नहीं किए हैं, जो जो जिसका अवकलन किए हैं तो हमारा एक बार अवकलन किए हैं तो ये आया, तो इसका फिर करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो ये इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो हमारा डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस है तो माइनस से बाहर निकल जाएगा, तो माइनस से छोड़ दिए, और साइन एक्स का हम जानते हैं कि अवकलन कॉस एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर बी अचर पद है तो इसे बाहर छोड़ निकालेंगे, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बी साइन एक्स इतना हो गया। तो अब देखिए हमें ये लाना है, इसको लाना है, यही प्रूव करना है। तो हमारा ये एक तो आ गया है कि डी स्क्वायर आई अपन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पर मिल गया, लेकिन हमें y लाना है, इसमें कहीं पर y दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए कैसे इसे बनाते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा a cos x प्लस b साइन x। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a cos x प्लस b साइन x के स्थान पर यहाँ पर हमारा दिया गया है a cos x प्लस b साइन x इतना बराबर y दिया गया है, तो यही y रख दिए। अब y को इस तरफ लाएंगे तो जुट जाएगा, तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई बराबर 0, जो कि ये हमें लाना था, यही हमें सिद्ध करना था कि इसका एक हल है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण से 1 अंक में पूछे जाते हैं, 1 अंक में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा यहाँ पर, देख लीजिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि सत्यापित कीजिए कि एक्स वाई बराबर ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण यक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। अर्थात ये जो हमारा अवकल समीकरण दिया गया है इससे हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है, अर्थात हमें 2 बार अवकलन इसका करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस बात से भी यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारा a और b इसमें 2 अचर दिखाई दे रहे हैं, तो जितने बार अचर दिखाई देते हैं उतने बार इस अवकल समीकरण का हम
अवकलन करते हैं। तो चलिए इसे पहले लिख लेते हैं। हमारा अवकल समीकरण एक्स वाई बराबर ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स अब प्लस यहाँ पर यक्स स्क्वायर, ये हमारा अवकल समीकरण दिया गया है। तो दोनों पक्षों का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे हम, तो ये हमारा यक्स भी एक फलन है, वाई भी फलन है, तो दो फलनों का गुणन है। तो यहाँ पर दो फलनों के गुणन से करेंगे इसका, तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन, पहला को छोड़ दिए इंटू दूसरा का अवकलन डी वाई अपन डी एक्स, यहाँ पर प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, अब पहला का अवकलन यक्स के सापेक्ष करेंगे तो इंटू वन होगा बराबर। यहाँ पर अब इसका करेंगे पारापारी सबका अवकलन करेंगे। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अवकलन हम पिछले कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं। और अवकलन इतना का तो हम जानते हैं कि ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स से होता है, और ई के पावर माइनस यक्स का माइनस ई के पावर यक्स होता है, माइनस ई के पावर माइनस यक्स होता है। तो देखिए ए अचर पद है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ए ई के पावर यक्स का अवकलन करेंगे तो ई के पावर यक्स से होगा, प्लस यहाँ पर प्लस नहीं होगा, देखिए यहाँ पर बी को अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे, ई के पावर माइनस यक्स का माइनस ई के पावर माइनस यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी ई के पावर माइनस यक्स, यक्स स्क्वायर करेंगे यक्स के पावर एन पर, तो प्लस 2 यक्स हो जाएगा। तो एक बार अवकलन किया तो हमें इतना मिल गया। पुनः एक बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः एक बार यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो ये हमारा यक्स है और ये डी वाई अपन डी एक्स है। तो ये भी हमारा देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, यक्स है और इंटू डी वाई अपन डी एक्स है, दो फलनों का गुणन है। यहाँ पर यक्स भी एक फलन है और डी वाई अपन डी एक्स भी एक फलन है, तो दो फलन के गुणन पर इसे तोड़ेंगे। तो देखिए पहला को छोड़ेंगे, पहला को छोड़ दिए यक्स को, और दूसरा का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहला को छोड़े दूसरा का अवकलन, अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे डी वाई अपन डी एक्स को छोड़ेंगे और इंटू यक्स का अवकलन करेंगे, तो यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष एक होगा, अब प्लस इसका अवकलन करेंगे वाई का, तो डी वाई अपन डी एक्स होगा बराबर। अब इधर का करेंगे तो ए हमारा अचर पद है तो बाहर निकल जाएगा ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स। अब यहाँ पर माइनस बी ई के पावर माइनस यक्स, तो माइनस बी हमारा अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे, ई के पावर माइनस यक्स का हमारा अवकलन होता है माइनस ई के पावर माइनस यक्स, और इसके आगे हमारा माइनस बी है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर बी ई के पावर माइनस यक्स और प्लस यहाँ पर देखिए 2x है, जो 2 अचर पद बाहर निकलेगा तो यक्स का अवकलन 1, तो 2 हो जाएगा। अब हमारा इतना आ गया, आगे हल करेंगे तो यक्स डी स्क्वायर वाई अपन हमारा डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर देखिए ये डी वाई अपन डी एक्स है, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी हमारा डी वाई अपन डी एक्स है, तो ये एक एक हमारा 2 डी वाई अपन डी एक्स हो गया। अब बराबर ए ई के पावर यक्स अब प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स अब प्लस 2, इतना हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर यक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ये हमारा मिल रहा है, और 2 डी वाई अपन डी एक्स ये भी मिल रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस एक्स वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 2, इतना हमें लाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसी से चलेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, पहले ही मान लेंगे शुरू में। देखिए 2 को 2 ज्यों का त्यों रहने देंगे, अब इसको चेंज करेंगे, इतना को हम चेंज करेंगे, तो समीकरण 1 यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला यक्स वाई बराबर हमारा है, यक्स वाई बराबर दिया गया है, एक्स वाई बराबर ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इतना का हमें मान चाहिए, तो यक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो यक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर बराबर ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स, तो इतना के बराबर हम यक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो हमारा यक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ए के पावर ई, और इतना के स्थान पर हमारा एक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर रखेंगे अब प्लस 2। अब बाकी इन सभी तीनों को इस तरफ ला देंगे, देंगे तो हमारे यक्स और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 डी वाई अपन डी एक्स माइनस एक्स वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इतना बराबर 0, जो कि हमें इतना ही प्रूव्ड करना था। अब हमारा यह प्रूव्ड हो चुका है।
तो इसे लिख देंगे प्रूव्ड। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर इतना सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये क्वेश्चन दो अंक में पूछा जा चुका है और पूछेगा ही 2 अंक में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न अवकल समीकरण का। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए जहां a स्वच्छ अचर राशि है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है जहां पर a एक हमारा स्वच्छ अचर राशि है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax बराबर 0, ax बराबर 0। तो अब इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हमारा यक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। तो लिखेंगे 2x प्लस इसका करेंगे तो 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस यहाँ पर 2ax का करेंगे तो 2a अचर पद है और इंटू यक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मिल गया 2x प्लस 2y डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2a बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए तीनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस a बराबर हमारा 0। तो 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यक्स प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस a बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर अभी भी हमारा a स्वच्छ अचर राशि है। तो इसका अवकलन तब तक करेंगे जबकि हमारा अचर राशि समाप्त न हो जाए। तो a का हमारा अवकलन 0 हो जाएगा। अगली बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा देखिए यक्स का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। अब प्लस ये y इंटू डी वाई अपन डी एक्स, ये हमारा 2 फलनों का गुणन है। तो 2 फलनों के गुणन पर इसे हल करेंगे तो पहला को छोड़ेंगे y को छोड़े, इसका अवकलन डी वाई अपन डी एक्स का अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे डी वाई अपन डी एक्स को छोड़ दिए इंटू इसका अवकलन पहला का अवकलन तो इसका भी अवकलन डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। इंटू है माइनस चिन्ह नहीं है अब बराबर अब प्लस ये हमारा अचर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा बराबर 0। तो अब हमें अभिष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हुआ 1 प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हिल गया हमारा स्टैंड। तो डी वाई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारा ये डी वाई ये भी डी वाई और डी एक्स तो ये हमारा डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा अवकल समीकरण। तो आंसर हमारा इतना ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अवकल समीकरण के। तो अगला प्रश्न हमारा रहा चौथा नंबर प्रश्न है कि अवकल समीकरण देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण डी वाई अपन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन वाई बराबर 0 इतना को हल कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है तथा पिछले वर्षों में यह पूछा भी जा चुका है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर लेकर देख लीजिएगा कि कितने बार पूछा जा चुका है। पिछले का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर देख लीजिएगा। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा अवकल समीकरण दिया गया है तो इसे हल करेंगे। तो देखिए डी वाई अपन डी एक्स ये अवकल समीकरण दिया गया है, इससे हमें समीकरण पता करना है कि इसका समीकरण क्या होगा। तो 1 अपन डी वाई अपन डी एक्स अब प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर है ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में y बराबर 0। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में y इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस वन यहाँ पर कोष्टक में रहेगा क्योंकि माइनस लगाए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हटाएंगे तो इतना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को इधर ही रहने देखिए। तो देखिए y का गुणा इसमें करेंगे, y का गुणा ऊपर करेंगे तो y हो जाएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर का गुणा नीचे करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब बराबर ये नीचे डी एक्स है तो इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगा। तो -1 को रहने देंगे और यहाँ पर डी एक्स हो गया। माइनस को इधर ही रहने देंगे क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो हमें परेशानी होगा। तो देखिए अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का
समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, करने पर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर यहाँ पर समाकलन -1 है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं 1 इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन कितना होगा। तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम t बराबर मानेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका करेंगे अवकलन, यहाँ पर y के सापेक्ष करेंगे तो dt अपान dy बराबर हमारा हो जाएगा, एक अचर पद है तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 2y हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। अब हमें y और dy का मान चाहिए, y और dy का मान चाहिए तो इससे हमारा हो जाएगा dt अपान 2 बराबर y dy। तो इस फलन में रखकर मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 अपान t हो जाएगा, तो इसका हमारा समाकलन हो जाएगा इतना का log 1 अपान t का कितना होगा। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, y dy के स्थान पर हम रख देंगे dt और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्थान पर t, तो 1 अपन टी का हमारा समाकलन log t होता है। तो log t और t का स्थान पर t का मान रख देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर 1 अपन 2 जो का त्यों रहेगा तो आगे 1 अपन 2 dt अपन 2 रहेगा, यहाँ पर 2 अच्छा पता है बाहर निकल जाएगा बराबर यहाँ पर माइनस और एक का समाकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो यक्स होगा, इतना हो गया। अब यक्स को प्लस सी अचर पद जोड़ते हैं तो माइनस यक्स है तो इसे इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपन 2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और 2 अंक में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अवकल समीकरण का। पांचवा प्रश्न रहा अवकल समीकरण से कि 3e के पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e के पावर x sec स्क्वायर y dx बराबर 0 को हल कीजिए। अर्थात ये हमारा अवकल समीकरण दिया गया है, इससे हमारा अभिष्ट समीकरण क्या प्राप्त होगा उसे हल कर लाएंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो हमारा दिया गया है कि 3e के पावर x यहाँ पर tan y dx अब प्लस 1 माइनस e के पावर x sec स्क्वायर y और यहाँ पर dx बराबर 0, ये हमारा अवकल समीकरण दिया गया है। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये प्लस में है तो इसे इस तरफ ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3e के पावर x और यहाँ पर tan y और dx बराबर यहाँ पर माइनस 1 माइनस e के पावर x और यहाँ पर sec स्क्वायर y dx हो जाएगा। देखिए एक तरफ हमारा dx है और एक तरफ dy है। यहाँ पर दोस्तों dy होगा क्योंकि हम प्रश्न को उतारने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, dy होगा, प्रश्न में भी गलती हो चुका है तो यहाँ पर dy होगा क्योंकि y है तो इसके साथ dy ही होगा, अन्यथा यहाँ पर dx है तो dy। देखिए dx और dy रहेगा तभी हल हो पाएगा, अर्थात दोनों एक ही रहेगा तो कैसे दोनों का हम समाकलन कर सकते हैं, एक हमारा फलन x में है और एक y में, तो दोनों का होना जरूरी होता है। तो tan dx है यहाँ पर और यहाँ पर sec स्क्वायर dy है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा सब गुणा में है, यहाँ पर भी सब गुणा में है, ये प्लस मत समझिएगा, ये हमारा tan y है, tan y। तो देखिए y को y की तरफ करेंगे, x को x की तरफ, तो ये हमारा 3e के पावर x, इसको ला देंगे बटा में, इधर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे बाएं पक्ष में तो हमारा भागा में हो जाएगा। तो 1 माइनस e के पावर x होगा इंटू dx को dx ही रहने देंगे बराबर यहाँ पर माइनस यहाँ पर sec स्क्वायर y और dy है, अब इसके बटा में हो जाएगा, यहाँ पर tan y को इस तरफ लाएंगे दाएं पक्ष में तो हमारा भागा में हो जाएगा तो tan y। अब देखिए ये हमारा माइनस में है, ये हमारा माइनस में है तो इसे इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 3e के पावर x बटा में 1 माइनस e के पावर x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपान tan y इंटू डी वाई बराबर 0। अब इसका हम समाकलन करेंगे। अब ये जो दिया गया है अब हमारा अभिष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हुआ, इसका हम समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो ये समाकलन 3e के पावर x बटा में 1 माइनस e के पावर x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर समाकलन सेक स्क्वायर y अपान tan y इंटू डी वाई बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसका समाकलन कैसे होगा। सबसे पहले हमारा 3 अचर पद है, इसे बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा समाकलन e के पावर x बटा में 1 माइनस e के पावर x, इतना हो गया इंटू डी एक्स प्लस इसे भी एक लाइन उतार लेते हैं तो सेक स्क्वायर y अपन tan y इंटू डी वाई बराबर 0। अब देखिए इसे हल करना शुरू करेंगे।
यदि हम यहाँ पर 1 माइनस ई के पावर यक्स को टी मान लेंगे, 1 माइनस ई के पावर यक्स को टी, तो इसका समाकलन अवकलन करेंगे, 1 माइनस ई के पावर यक्स को टी मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ई के पावर यक्स आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए इसे हल करेंगे तो यदि हम इसे टी मानेंगे हर वाले को तो ऊपर वाला हमारा आ जा रहा है, और यहाँ पर भी tan y को हम टी मानेंगे तो tan y का हमारा अवकलन sec स्क्वायर y होता है, तो ऊपर वाला ये भी आ गया। तो चलिए इसे मानकर हल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर t बराबर इसे 1 माइनस ई के पावर यक्स को t मान लिए, तो इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो dt अपन dx हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अचर पद है तो इसका अवकलन 0, और माइनस ई के पावर यक्स का अवकलन माइनस ई के पावर यक्स ही होगा। तो यहाँ पर एक्स और dx का हमारा मान चाहिए, तो माइनस dt बराबर हमारा हो जाएगा ई के पावर यक्स इंटू dx हो जाएगा, इतना निकल गया। अब देखिए यहाँ पर tan y को t मानेंगे तो t बराबर tan y, इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो dt अपन dy बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर y। अब हमें सेक स्क्वायर y और dy का मान चाहिए, तो dt बराबर सेक स्क्वायर y इंटू dy, इतना हो गया। अब इस समीकरण से अवकल समीकरण से चलेंगे तो थ्री का थ्री समाकलन यहाँ पर माइनस dt हो जाएगा, अब बटा के t, अब प्लस यहाँ पर समाकलन यहाँ पर सेक स्क्वायर y, इसके स्थान पर dt अपन t, इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं। आगे इसे हल करेंगे तो देखिए 1 अपन टी का हम जानते हैं समाकलन कि 1 अपन टी का हमारा log टी होता है, तो माइनस अचर पद है तो इसे बाहर कर देंगे तो -3, और यहाँ पर log हमारा टी होता है तो इसे log टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस ये भी हमारा log टी हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर अवकलन 0 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो सब log में है तो log c अचर पद है इसलिए जोड़ दिया जाता है, log c अचर हमेशा दाएं पक्ष में ही जोड़ा जाता है। अब देखिए t का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा t का मान था, यहाँ पर t का मान था log 1 माइनस ई के पावर यक्स, अब प्लस यहाँ पर log t का मान था log t का मान सेक log t का मान tan y था, यहाँ पर tan y log tan y बराबर log c। अब ये हमारा माइनस में है तो इसे उस तरफ ले जाएंगे, हमारा प्लस में हो जाएगा, तो log tan y बराबर 3 log 1 माइनस ई के पावर यक्स प्लस log c, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछा जाता है, तो इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न रहा अवकल समीकरण से कि 1 प्लस यक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई यक्स डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए, तो इतना को हमें हल करना है। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछा जाता है, तो चलिए इसे हल करते हैं। 2 अंक दोस्तों, 2 अंक को कम मत समझिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक जुटाना मुश्किल हो जाता है, और ये तो मैथ का पेपर है, तो मैथ का पेपर तो और भी समझ में नहीं आता है। कितने लोग तो बोर्ड एग्जाम में केवल पेपर ही उतार कर आते हैं, तो आप एक एक अंक जुटाने का प्रयास कीजिए बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ये हमारा दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उतार लेंगे, तो 1 प्लस यक्स और यहाँ पर वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई यक्स ये डी वाई बराबर 0, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम यक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ लाने का प्रयत्न करेंगे, तो सबसे पहले इसे उस तरफ भेजेंगे, तो 1 प्लस यक्स वाई डी एक्स बराबर हमारा माइनस 1 माइनस वाई यक्स डी वाई हो जाएगा। अब देखिए इस यक्स को है, ये हमारा वाई है, 1 माइनस वाई है, इसे हम भेजेंगे, इसको हम एक तरफ करेंगे और यक्स वाले को एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा यक्स में है 1 प्लस यक्स और डी यक्स है, और एक हमारा यक्स इधर है गुणा में है, तो इसे इस तरफ ला देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 1 प्लस यक्स अब बटा में हमारा यक्स डी यक्स हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर 1 माइनस वाई है, अब बटा में वाई हो जाएगा इंटू डी वाई हो गया। अब यक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ कर लिए, अब इन दोनों का समाकलन करना शुरू कर देंगे, पारापारी सभी का समाकलन कर देंगे, तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे तोड़ लेंगे, पहले इसे तोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपन यक्स, एक बार एक के संगे लेंगे और एक बार यक्स के संगे, तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा डी यक्स बराबर इसे तोड़ेंगे तो माइनस 1 अपन वाई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, वाई अपन वाई होगा तो 1 हो जाएगा डी वाई। अब देखिए दोनों के साथ डी एक्स ले लेंगे, इधर भी दोनों के साथ डी वाई ले लेंगे, तो 1 अपन यक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ पर माइनस 1 अपन वाई डी वाई प्लस 1 डी वाई हो जाएगा। अब समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे,
यक्स का यक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, वाई का वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो 1 अपन यक्स है तो समाकलन का चिन्ह 1 अपन यक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर समाकलन का चिन्ह 1 डी एक्स बराबर यहाँ पर समाकलन माइनस 1 अपन वाई डी वाई होगा। यहाँ पर दोस्तों डी एक्स मैं लिख दिया हूँ, दोनों में लेंगे डी वाई को, तो डी वाई अब प्लस समाकलन 1 इंटू डी वाई। और 1 अपन यक्स का समाकलन यक्स के सापेक्ष करेंगे तो लॉग यक्स होगा, अब प्लस 1 का करेंगे समाकलन यक्स के सापेक्ष तो यक्स अब बराबर 1 अपन वाई का करेंगे तो माइनस लॉग वाई हो जाएगा, अब प्लस वाई होगा। अब हम सभी को एक तरफ कर सकते हैं, सभी को एक तरफ कर सकते हैं। अब प्लस सी भी अचर पद में जोड़ेंगे, क्योंकि समाकलन करेंगे तो अचर पद सी जोड़ेंगे। अब देखिए इन सभी को एक तरफ करेंगे तो ये हमारा लॉग यक्स प्लस इसको इधर लाएंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, प्लस यक्स माइनस वाई बराबर सी हो गया। इतना हो गया। अब देखिए एक लॉग का नियम होता है कि लॉग यम प्लस लॉग यन, तो लॉग यम इंटू यन हो जाता है, तो लॉग यक्स वाई हो जाएगा अब प्लस यक्स माइनस वाई बराबर सी होगा, बराबर सी हो गया। अब देखिए इसमें हम कुछ कर सकते हैं कि इतना ही छोड़ देंगे, केवल यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 7वां प्रश्न रहा है यहाँ पर, 7वां प्रश्न की डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर लॉग यक्स अवकल समीकरण को हल कीजिए जबकि वाई बराबर 1, डी वाई अपन डी एक्स बराबर -1 तथा यक्स बराबर 1 हो। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर लॉग यक्स अवकल समीकरण हल कीजिए जबकि इतना दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे उतार लेते हैं। तो ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा लॉग यक्स। ये देखने में ही प्रश्न छोटा है लेकिन बहुत बड़ा इसका आंसर होगा, हल करेंगे तो और लॉन्ग भी जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब ये जो दिया गया है इसका एक बार समाकलन करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष तो अवकलन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन डी स्क्वायर वाई अपन यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन लॉग लॉग ई के पावर यक्स लिख सकते हैं या लॉग यक्स लिख सकते हैं, इतना इंटू डी एक्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉग यक्स, इतना ही होगा। अब देखिए इसे तोड़ेंगे, पहले इसे 2 भाग में तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर तोड़ेंगे इसे तो समाकलन ये डी अपन डी एक्स ये डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, अब बराबर समाकलन लॉग यक्स, अब डी एक्स का उधर गुणा हो जाएगा तो समाकलन डी वाई अपन डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई अपन डी एक्स इंटू यहाँ पर हमारा डी डी हो जाएगा, इतना का हम समाकलन करेंगे तो समाकलन ये हमारा डी अपन डी एक्स, यहाँ पर हमारा दिया गया है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर लॉग यक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इसका भी समाकलन और इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर डी एक्स लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे 2 भागों में तोड़ दिए, डी अपन डी एक्स और डी वाई अपन डी एक्स और बराबर लॉग यक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा समाकलन का चिन्ह है, ये अवकलन का चिन्ह है। तो हमारा समाकलन बड़ा भाग को दिखाता है, अवकलन छोटा भाग को दिखाता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा समाकलन लॉग ई के पावर यक्स और डी एक्स बचेगा। ई के पावर यक्स यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन हम कैसे ज्ञात करेंगे, लॉग यक्स का तो इसमें 1 का गुणा कर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसका खंडशः समाकलन करेंगे, खंडशः समाकलन करेंगे तो लॉग ई के पावर यक्स को पहला फलन और 1 को दूसरा फलन मानकर इसका लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर तो इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर, खंडशः समाकलन में हमारा होता है कि पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन, तो लॉग यक्स को छोड़ेंगे और दूसरा का समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन पहला का अवकलन डी डी एक्स लॉग यक्स माइनस पहला का समाकलन इंटू पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन, तो 1 इंटू डी एक्स और इंटू हमारे पूरे यहाँ पर फलन का समाकलन। तो ये हमारा डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा लॉग यक्स 1 का समाकलन करेंगे तो इंटू यक्स हो जाएगा माइनस समाकलन लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपन यक्स और यक्स का करेंगे तो इंटू यक्स इंटू डी एक्स, तो यक्स से यक्स कट जाएगा,
यहाँ पर x यक्स कट जाए तो एक बचा और यक्स लॉग ई के पर यक्स हो गया। अब यक एक का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा यक्स लॉग ई के पावर यक्स माइनस यक्स इतना अब प्लस सी। जो ही हम समाकलन करते हैं अचर पद सी जोड़ देते हैं तो अब सी हो गया। अब हमारा प्रश्न में दिया गया था कि y बराबर एक कामा डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस एक और यक्स बराबर एक दिया गया था, ये प्रश्न में दिया था। तो अब इसमें पुट कर कर हम सी का मान निकालेंगे। तो सी का मान निकालेंगे तो एक कलर रखेंगे यहाँ पर, इसे चलिए समीकरण एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे डी वाई अपन डी एक्स का तो माइनस एक अब बराबर यक्स बराबर एक इंटू लॉग ई के पावर वन माइनस एक प्लस सी। वाई का तो यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं पड़ा तो माइनस वन बराबर वन इंटू लॉग ई के पावर वन का हमारा जीरो मान होता है माइनस वन प्लस सी। तो माइनस वन बराबर यहाँ पर जीरो माइनस वन प्लस सी, इसको इधर ला जाएंगे तो प्लस में तो माइनस वन प्लस वन बराबर सी। तो सी बराबर हमारा जीरो आ गया, सी बराबर जीरो आ गया। तो अब सी का मान समीकरण एक में रखेंगे। चलिए रख देते हैं समीकरण एक में रखेंगे कि सी का मान समीकरण एक में रखने पर एक में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर यक्स लॉग ई के पावर यक्स माइनस यक्स प्लस सी। सी का स्थान पर हमारा जीरो रख देंगे तो जीरो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर यक्स लॉग ई के पावर यक्स माइनस यक्स हो जाएगा इतना। अब पुनः इसका समाकलन करेंगे क्योंकि डी वाई अपन डी एक्स जब तक हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा, हट नहीं जाएगा, तब तक समाकलन करते रहेंगे। लिखेंगे पुनः समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन यक्स लॉग ई के पावर यक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया। तो इसका चलिए समाकलन करते हैं तो डी वाई अपन डी एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा वाई हो जाएगा बराबर यक्स लॉग ई के पावर यक्स का समाकलन करना है यक्स लॉग ई के पावर यक्स का, तो ये भी हमारा खंडशः समाकलन पर ही जाएगा। तो चलिए इसका भी खंडशः समाकलन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि पहले ऊपर वाले में हम समाकलन कर चुके हैं। तो यहाँ पर लॉग ई के पावर यक्स को पहला फलन और एक्स को दूसरा फलन मानेंगे तो पहला को छोड़ेंगे तो लॉग ई के पावर यक्स को छोड़ेंगे और दूसरा का समाकलन, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन तो यक्स स्क्वायर अपन टू हो जाएगा माइनस समाकलन और कोष्टक में पहला का अवकलन तो लॉग ई के पावर यक्स का अवकलन वन अपन यक्स इंटू दूसरा का समाकलन तो यक्स स्क्वायर अपन टू इंटू पूरे फलन का समाकलन माइनस यक्स का आप समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपन टू प्लस C1 जोड़ेंगे यहाँ पर क्योंकि ऊपर हम C अचर पर जोड़ चुके थे एक बार अवकलन किए हैं तो दूसरा बार हम अवकलन करेंगे तो अब C1 जोड़ेंगे तो C1 हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपन टू लॉग ई के पावर यक्स माइनस माइनस यहाँ पर एक यक्स से हमारा एक यक्स कटेगा समाकलन यहाँ पर एक यक्स से यक्स तो हमारा वन अपन टू अचर पद है तो इसे बाहर कर दिए यक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपन टू प्लस C1 का C1। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं तो ये y ये हमारा यक्स स्क्वायर अपन टू लॉग ई के पावर यक्स माइनस वन अपन टू इंटू हमारा यक्स स्क्वायर अपन टू माइनस यक्स स्क्वायर अपन टू प्लस C1 हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो y बराबर यक्स स्क्वायर अपन टू लॉग ई के पावर यक्स माइनस इसका गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर अपन फोर माइनस यक्स स्क्वायर अपन टू प्लस C1। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि हमारा दिया गया था यहाँ पर मान कि y बराबर एक डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस एक और यक्स बराबर एक, तो इसमें रखेंगे और C1 का मान ज्ञात करेंगे, इसे समीकरण दो मान लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर एक और यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस एक, तो इसमें डी वाई अपन डी एक्स नहीं है कामा यक्स बराबर एक। तो चलिए रखते हैं इन दोनों का मान तो y का मान एक बराबर हमारा यक्स स्क्वायर का मान एक है तो एक अपन टू लॉग ई के पावर एक हो जाएगा माइनस एक अपन चार माइनस एक अपन टू प्लस C1। तो इससे हमें एक बराबर लॉग ई के पावर वन का मान जीरो होता है तो वन अपन टू इंटू जीरो माइनस वन अपन फोर माइनस वन अपन टू प्लस C1। तो एक बराबर हमारा ये जीरो हो गया तो इससे कोई लेना नहीं है, इन दोनों का एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो माइनस एक बटा में फोर माइनस एक बटा टू को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर एलसीएम लेकर जोड़ देते हैं तो माइनस एक अपन फोर है तो माइनस एक अपन टू है तो एलसीएम लेंगे तो आठ आएगा तो चार का भाग देंगे तो दो बच जाएगा तो माइनस दो और यहाँ पर माइनस चार होगा तो जुटेगा तो माइनस छः बटा में आठ माइनस छः बटा में आठ, इसे दो से काट देंगे तो माइनस तीन बटा में चार आएगा तो यहाँ पर माइनस तीन बटा में चार प्लस C1। तो C1 बराबर इसको इधर लाएंगे तो C1 बराबर हमारा हो जाएगा वन प्लस तीन बटा में चार, इसे जोड़ेंगे तो C1 बराबर चार प्लस तीन हमारा सात बटा में चार आएगा। तो यहाँ पर C1 का मान सात बटा में चार आ गया।
देखिए यहाँ पर C1 का मान 7/4 आ गया। तो यदि हम समीकरण 2 में C1 का मान रख देंगे तो यही हमारा अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि C1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में यहाँ पर यहीं पे चलिए रख देता हूँ। तो 2 में रखेंगे समीकरण 2 में, तो हमारा हो जाएगा y बराबर x²/2 log e के पावर x माइनस x²/4 माइनस x²/2 प्लस C1 का मान रखेंगे तो 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, या x²/4 और माइनस x²/2 को हम जोड़ भी सकते हैं। तो y बराबर हमारा x²/2 log e के पावर x अब माइनस इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो -3/4 आएगा, x² और प्लस 7/4। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। यही अभिष्ट समीकरण हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है, तो इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। और पिछले बोर्ड एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है, तो यह 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा 7वां प्रश्न यही था जिसका आंसर इतना लॉन्ग गया है, तो इसे समझकर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा पिछले वर्षों में यह पूछा भी जा चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।